गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस से मिलिए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर और जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश इस संवाद कार्यक्रम में प्रमुख रूप से शामिल हुए। वहीं सीडीओ संजय कुमार मीणा भी उनके साथ इस कार्यक्रम में शिरकत किए। पत्रकारों से संवाद के दौरान कई अहम मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई, जिसमें पत्रकारों ने अपने तरफ से जिले में किस तरह से यातायात सहित अन्य मुद्दों पर सुझाव दिए और सवाल पूछे, जिसके जवाब में जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने हर एक मुद्दे पर जवाब दिया और सुझाव दिए। जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश ने कहा कि ऐसा कार्यक्रम हमेशा होना चाहिए, जिससे जिले में गतिविधियों का पता चलता है, इसके बारे में जानकारी मिलती रहती है। ऐसे संवाद हमेशा होने चाहिए। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इस संवाद कार्यक्रम को सराहा और सवाल पूछने और सुझाव देने वालों को धन्यवाद भी ज्ञापित किया। हम क्या कर रहे हैं उससे आपको अवगत कराएं, जो हम कर रहे हैं उसमें कहाँ क्या कमी है उससे आपसे अवगत कराएं, ताकि उसमें हम जो भी रिजॉल्व कर सकें कर पाएंगे। तो ये एक ऐसी एडवोकेट तो अगर मीडिया का बात कीजिएगा तो बात इनफैक्ट आउटलाइन सभी अधिकारी का ये मानना है, मतलब गोरखपुर बहुत पॉजिटिव मीडिया रही है। तो आज आप लास्ट ईयर से आप थोड़ा सा माहौल आप थोड़ा सा जो आप डेवलपमेंट का देख रहे हो या लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये तभी पॉसिबल होता है जब सब लोग कलेक्टिवली एक साथ काम करें। उसमें हमें तो बहुत सही महसूस हुआ है कि हमें बहुत सहयोग मिला है। इनफैक्ट कहीं कुछ इशूज़ होने वाला है, फ्री हैंड हमें इंफॉर्मेशन आपको मिल जाता है, जो भी हमें पहले से प्रिकॉशनरी मेजर्स देना होता है वो हम ले लेते हैं। इसके अतिरिक्त डेवलपमेंट में भी जो उनका कार्य हो रहा है, मतलब मॉनिटरिंग तो हमारे लेवल से भी होती है, बट कुछ लोकल इश्यूज होता है जो आप लोग को बेटर पता होता है, वो डेफिनेटली कोई ना कोई टर्न अप करके हमें बता देते हैं। तो उसको हम लोग चेक करा के उसको जैसे हम रिजॉल्व करना चाहिए वैसे हम लोग कर लेते हैं। अगर आप डेवलपमेंट की बात करोगे तो बहुत सी सर्टिफिकेट तो मैं भी आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ, बट पिछले 5 से 7 साल जनपद गोरखपुर में बताना चाहूँगा 1 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी लगभग 52 हज़ार के आसपास का फिगर है, और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 2600 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। अगर आप रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे तो नियरली अराउंड 1400 से 1500 किलोमीटर रोड का निर्माण किया गया है, जिसमें 7 से 8 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है। इसके अलावा अगर आप मतलब एक बेसिकली किसी जिले का अगर आपको अर्निंग्स देखना है, डिस्ट्रिक्ट का जीडीपी होता है, बहुत हाई होता है जिले का, तो अगर आप 3-4 साल 5 साल पहले का फिगर उठाओगे तो ये 20 से 22 हज़ार करोड़ के आसपास था। और उन लेखपालों से 5 गुना उनके मुंशी वास्तव में जो जांच दी जाती है वो जांच करने लेखपाल को जाना चाहिए, जबकि वो मुंशी जाते हैं। आप जानते हैं कि ना तो सरकार उनको पैसा देती है और ना ही लेखपाल उतना पैसा उनको देते हैं। तो निश्चित है कि कहीं कहीं वो उल्टा सीधा काम करते हैं और जिसका खामियाजा पुलिस विभाग को भी देखना पड़ता है, आपको भी देखना पड़ता है, पुलिस को भी देखना पड़ता है। तो एक बार मुझे याद है कि आप हमारे जिले में जिलाधिकारी के जिले में इस पर हमारे जो भी ऐसे बहुत से यहाँ प्राइवेट बातें करते हैं या उनके अधिकार पर रोक लगाई, क्या ऐसा कुछ आपकी तरफ से दुश्मन है? रुचि रखने की अधिकृत नहीं है, जो काम है वो आदमी को स्वयं काम हो और स्वयं। और यही तो नहीं हो रहा। अगर मामले में अगर मेरा मुझे जो संज्ञान है लगभग 2.5 साल ऐसे करीबन 15-20 प्रकरण हम लोगों ने ये लिखी अभी भी कुछ की शिकायत आ रही है, उनको भी हम लोग सर कुछ ऐसे लेखपाल हैं जो खुलेआम कहते हैं कि यदि आप इतना देते हैं तो मैं आपका कार्य करता हूँ, अन्यथा आप वो शिकायत यदि किया जो पुलिस ऑफिसर के रूप में उत्तर प्रदेश में जो कार्यकाल रहा है, तो अभी तक का किसी भी शहर में, चाहे वो अंडर ट्रेनिंग पीरियड से लेकर के आज तक का देखा जाए, तो किसी भी जिले में सबसे लंबा कार्यकाल गोरखपुर का ही रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि ये कार्यकाल या इतना समय तक चीज़ों को निभा पाना, उसमें आप लोगों का वाकई बहुत बड़ा योगदान रहा है। दोनों तरह से योगदान रहा है। जहाँ जहाँ पर ज़रूरत थी ये बताने की इस चीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, ये यहाँ पर कुछ कमियाँ हैं, उसको भी उजागर करने में आपका धन्यवाद।
और जहाँ जहाँ पर पुलिस ने कुछ अच्छे कार्य किए उसको प्रोत्साहित करने में भी आपका धन्यवाद। भले ही हम लोग हर चीज पे वर्बली रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप चाहे अखबार में कुछ भी लिखते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कवर करते हैं, डिजिटल मीडिया में कवर करते हैं या और भी किसी माध्यम से कवर करते हैं, हम लोग कोशिश करके सब कुछ पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। कई बार रिएक्शन 24 घंटे बाद आता है, कई बार एक हफ्ते बाद आता है, कई बार एक महीने बाद आता है, कई बार 6 महीने बाद, लेकिन रिएक्शन उसका आता है। जिस मुद्दे को भी आप उठाते हैं हम लोग उसको बहुत गंभीरता से उस पर विचार करते हैं, और इसी का नतीजा है कि पिछले 2.5-3 साल में 350 से ज़्यादा ऐसे लोगों की हिस्ट्री शीट्स खुली जिनके ऊपर मुकदमे थे और अभी तक उन पर कार्रवाई नहीं हो पाई थी। 300 के आसपास ऐसे गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे लिखे गए। 1000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियां जब्त हुई। जहां जहां पर और भी ध्यान दिलाया गया, अपराध नए किस्म के बहुत तरह के सामने आए, चाहे वो हेल्थ के क्षेत्र में हो, चाहे वो जमीन के संबंधित धोखाधड़ी के क्षेत्र में हो, विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी हो, डिग्री के नाम पर धोखाधड़ी हो, यंग बच्चों के साथ धोखाधड़ी हो, महिलाओं के साथ कोई अपराध हो, जहां जहां पर भी इस तरह की कोई बात आई और आपके द्वारा उस चीज़ को किसी भी स्तर पर उजागर किया गया, उसको बहुत गंभीरता से लिया। और क्योंकि जब हम किसी जगह पर पोस्ट होते हैं तो मात्र एक अधिकारी के रूप में नहीं होते हैं, हम एक अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, तो परिवार के साथ भी इस जनपद में रहना हमको वाकई बहुत अच्छा लगा। आपका जनपद वाकई बहुत अच्छा है। मैं जीवन में पहली बार तो उत्तर प्रदेश आया था जब यहाँ IPS में सिलेक्ट हुआ था, और गोरखपुर या इतना पूर्वांचल में भी पहली बार आया जब गोरखपुर में पोस्टिंग हुई। बट वाकई मैं कह सकता हूँ कि जब भी यहाँ से जाऊँगा तो अपने आप को विचारों से, आप लोगों के साथ से, आप लोगों की मित्रता से और ज़्यादा अपने आप को जैसे कहते हैं कि अमीर होकर के जाऊँगा उस चीज़ को। मेरा जो यहाँ पर रहने का सुपर एक्सपीरियंस रहा है, उस यात्रा में आप लोगों के योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश और SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने बताया, बेसिकली आज जनपद गोरखपुर में जो प्रेस क्लब के द्वारा एक संवाद कार्यक्रम रखा गया, उसमें हम लोग के द्वारा यहाँ प्रतिभाग किया गया। तो इसमें सबसे अच्छा चीज़ है कि जो प्रेस के साथ संवाद का जो अवसर है, ये बहुत दिन बाद हम लोग को यहाँ मिला है। यहाँ सभी लोग, सभी मेंबर्स उपस्थित हैं, तो इसमें क्या सुझाव होना चाहिए और क्या एक्सपेक्टेड है प्रेस के साइड, वो भी कुछ पॉइंट्स हमारे पास आए। तो इससे बेटर समन्वय होगा, बेटर संवाद होगा और इसका रिजल्ट इवेंचुअली एंड फाइनली डेवलपमेंट में जरूर है। तो ये एक अच्छा हेल्दी प्रैक्टिस है जो बहुत दिन बाद रीस्टार्ट हुआ है, और हम चाहेंगे कि ये रेगुलर बेसिस पर ऑर्गेनाइज हो, इसमें हम लोग रेगुलर आएंगे। थैंक यू। देखिए, गोरखपुर प्रेस क्लब में आज मीट द प्रेस कार्यक्रम जो यहाँ की चुनी गई नई कार्यकारिणी द्वारा पुनः स्टार्ट किया गया है, उसके लिए मैं पूरी कार्यकारिणी को और यहाँ पर आए हुए हमारे सभी पत्रकार बंधु जो कि भारी संख्या में आए थे, उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। अभी तक के कार्यकाल में जो उनका योगदान हमारी कार्यप्रणाली में रहा है वो बहुत ही सराहनीय रहा है, उत्साहवर्धक रहा है, उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। और इसी तरह से आप जनता के मुद्दों को सही जगह पर उठाते रहें। आपके माध्यम से हम अपने कार्य को और जनता के प्रति जो हमारी सुरक्षा और अपराध के प्रति जो हमारी कार्रवाइयाँ और आगे चल के सुदृढ़ हों, इसके लिए ही आपके योगदान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।